लोग कैसे आशा करते हैं कि आप लोग सोच अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो आप लोग कैसे बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे-राधे ज़रूर लिखना। तो देखिए जैसे नाग पंचमी के बाद में हमको पार्थिव शिवलिंग का पूजा कैसे करना चाहिए। तो देखिए सारी सामग्री इकट्ठा हो गई है और ये गमला है। तो जैसे आप जैसे कोई किसी मतलब फूल का गमला है तो उस पे आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं, शुद्ध मिट्टी हो। और ऐसे आप नहीं बना सकते हैं पार्थिव शिवलिंग। तो ये देखिए गमला है, इसमें तुलसी का पेड़ नहीं है। तो ये देखिए पार्थिव शिवलिंग मिट्टी इसमें की शुद्ध है। तो पहले हम गंगा जल से इस मिट्टी को शुद्ध कर लेते हैं, फिर हम पार्थिव शिवलिंग देखो कैसे बनाते हैं। क्योंकि सावन महीने में पार्थिव शिवलिंग बहुत ही ज़रूरी है, प्रतिदिन मतलब पूजा होता है और फिर प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का मतलब विसर्जन होता है। प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया जाता है। तो देखिए छोटा सा ही बनाना एकदम मतलब शिवलिंग, उसके बाद में पार्थिव शिवलिंग प्रतिदिन इसका पूजा होता है और विसर्जन भी होता है। तो देखिए ये पार्थिव शिवलिंग बन गया है। और फिर उसके बाद में पहले हम गंगा जल से शुद्ध करेंगे। गंगा जल से शुद्ध करेंगे तो ये सफ़ेद फूल से आप फूल से तो देखिए पार्थिव शिवलिंग बन गई पवित्र 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 पवित्र। इस तरह से हम को गंगा जल से शुद्ध कर लेना है, पवित्र कर लेना है। उसके बाद में फिर हमको क्या करना है, पहले दीपक रख देना है, क्योंकि दीपक साक्षी है। दीपक पहले रख देना चाहिए। तो हम देखिए दीपक रख देते हैं। दीपक पहले रख देना चाहिए। उसके बाद में फिर हमको गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय। उसके बाद में देखिए हमको ये दूध मतलब दूध, गाय का दूध हो या दही हो, उससे हमको स्नान कराना चाहिए। तो देखिए स्नान करा के उसके बाद में फिर हमको गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद में फिर हमको चंदन, क्योंकि पीला चंदन लगता है, पीला चंदन शिवलिंग पे लगता है, पार्थिव शिवलिंग पे, और लाल रंग का नहीं लगता। तो देखिए पीला चंदन से इस तरह से हमको बना देना चाहिए। पीला चंदन से मस्तक पे बनाना चाहिए। 3 बार 4 बार इस तरह से बनाना चाहिए। और पार्थिव शिवलिंग बनाया जैसे उसको रख सकते हैं, नहीं तो फिर रखा नहीं जाता। तो नहीं इस तरह से हम बना लेते हैं। 4 बार हमको लगाना चाहिए मस्तक पे। इस तरह से पीला चंदन लगाना चाहिए, पीला चंदन। उसके बाद में फिर देखिए हमको बेल पत्र पे राम राम लिखना चाहिए। और बेल पत्र पे जैसे इस तरह से एकदम बेल पत्र अच्छा होना चाहिए एकदम। तो देखिए बेल पत्र पे हमको राम राम लिख देना है चंदन से। चंदन से ये देखिए राम लिख लिख दे के, राम राम लिख के, और पार्थिव शिवलिंग पे हमको चंदन से लिख के फिर हमको चढ़ाना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग पे हमेशा, और शिवलिंग पे हमेशा ऐसे चढ़ाना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हम चढ़ा देते हैं। और बेलपत्र विषम संख्या में चढ़ा सकते हैं, यानी कि ज़्यादा संख्या में बेलपत्र आप इस तरह से चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद में देखिए सफ़ेद फूल हमको चढ़ाना चाहिए। जब भी आप चढ़ाएं सफ़ेद फूल चढ़ाएं। सफ़ेद फूल ही शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पे कभी भी लाल फूल नहीं चढ़ाया जाता। तो ये देखिए सफ़ेद फूल चढ़ा देते हैं। ओम भोलेनाथ बाबा पुष्पम सिद्धम समर्पयाम। उसके बाद में देखिए हमको जैसे हम पार्थिव शिवलिंग पे हमको वस्त्र पहनाना चाहिए, वस्त्र पहनाना चाहिए। और या तो कलावा पहना सकते हैं, या तो देखिए वस्त्र स्वरूप हम कलावा भगवान जी को पार्थिव शिवलिंग पे हम चढ़ा रहे हैं। उसके बाद में फिर हमको देखिए धतूर मिल जाए, बेलपत्र मिल जाए, और साबुत अक्षत का दाना होना चाहिए। तो पहले हम धूप बत्ती कर देते हैं, धूप बत्ती कर देंगे। उसके बाद में फिर पार्थिव शिवलिंग का देखिए प्रतिदिन पूजा होता है और प्रतिदिन विसर्जन होता है। तो नाग पंचमी के बाद में हमको पार्थिव शिवलिंग का कैसे पूजा करना चाहिए, कैसे विसर्जन करना चाहिए, पूरी डिटेल से वीडियो
आप लोग को मिलेगी। और वीडियो वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो देखिए ये गमला है, इसी तरह के गमला में आप प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का पूजा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए नाग पंचमी से अभी 10 दिन बचा है। जो लोग पार्थिव शिवलिंग का पूजा नहीं किए वो विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। तो पहले हम धूप बत्ती करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर बोले नमः शिवाय। उसके बाद में हम इधर ऐसे लगा देते हैं। उसके बाद में देखिए जो फल है आपके पास तो फल को आप चढ़ा दीजिए। तो हम देखिए भगवान जी को फल चढ़ा देते हैं। ये देखिए फल चढ़ाने के बाद अब देखिए सफ़ेद फूल हो गया, फल हो गया। अब अगर आप जैसे अगर से आप आरती आप नहीं रखे हैं तो आप जैसे इसी ये दीपक से आप आरती उतार सकते हैं। आप इस तरह से आरती उतार दीजिए। इस तरह से आरती उतार के उसके बाद में च्यवन लिया जाता है। तो देखिए इस तरह से गंगा जल से आप इस तरह से 3 बार आचमन दे सकते हैं। इस तरह से तो जो कुछ आपके पास है मतलब एकदम सरल पूजा विधि है। जो कुछ आपके पास है तो वो सरल पूजा विधि, कम समय में कम सामान में पूरा पूजा संपूर्ण हो जाता है। तो ये देखिए चंदन है, गीला चंदन है और ये दूध दही तो गंगा जल, इसी से हमने पार्थिव शिवलिंग बनाया है। और जैसे अब पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करें, जैसे पूजा हो गया जब तक दीपक जलता है तो जब तक जलने दीजिए। जैसे ही दीपक बुझे तो पार्थिव शिवलिंग का तुरंत विसर्जन कर दिया जाता है। सब इसको हटा दिया जाता है, मतलब बनाने से लेके विसर्जन तक। तो ये देखिए इसको मतलब जब तक जलता है नहीं, इसको बाद में पूरा सब हम हटा देते हैं, इस पे रख लेते हैं। और फिर इसको हम शिवलिंग को इसी गमले में इसे हट मिट्टी ऐसे बना देते हैं, मिटाल देते हैं। तो इस तरह से पार्थिव शिवलिंग का पूजा और विसर्जन करना चाहिए प्रतिदिन। जैसे नाग पंचमी से अभी तक आप पार्थिव शिवलिंग का पूजा नहीं किए, विसर्जन नहीं किए, तो अब नाग पंचमी से 10 दिन रह जाता है पूर्णिमा तिथि को, तो आप विसर्जन कर सकते हैं। आप प्रतिदिन आप पार्थिव शिवलिंग बनाइए और विसर्जन करिए। कहते हैं सावन शिव भोले का बहुत ही पावन प्रिय महीना है। तो सावन में जो लोग पार्थिव शिवलिंग बनाते और पूजा करते हैं तो कहते हैं उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि आती है। और वो व्यक्ति जितने जाने अनजाने में पाप होता है सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो जब तक दीपक जलता है तब तक जलाएं, उसके बाद में फिर विसर्जन कर दें। तो देखिए विसर्जन कैसे करते हैं, हम आपको विसर्जन भी बताते हैं। तो इसको हम ऐसे हटा देते हैं, हटाते हैं। और देखिए कभी भी बेलपत्र बेकार नहीं होता। फूल आप दोबारा नहीं चढ़ा सकते लेकिन बेलपत्र फिर दोबारा चढ़ा सकते हैं। तो देखिए जैसे अब ये दीपक बुझ गया है, उसके बाद में इसको हम ये प्रसाद के स्वरूप में दीपक बुझ गया है पार्थिव शिवलिंग पे। तो देखिए अब इसका विसर्जन कैसे करा जाता है। तो देखिए जैसे पार्थिव शिवलिंग बना है तो इसका विसर्जन जैसे ही दीपक बुझ जाए और तो उसके बाद हमको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना चाहिए। पहली बात तो इसको कभी रात में बसना नहीं चाहिए। अगर आप रात में पूजा करते हैं तो फिर रहने दीजिएगा, नहीं तो इसको रात में तो देखिए हम इसको फिर इसी तरह से मिटाल देते हैं। ये देखिए अब ये मिट गया। अब दूसरे दिन फिर इसी तरह आप दूसरे दिन फिर इसी तरह ऐसे बना के उसके बाद में फिर इसी तरह पूजा करना। ऐसे ऐसे 2 हाथ से ऐसे ऐसे बना के उसके बाद में दूसरे दिन फिर इसी तरह से पूजा करना। तो इस तरह से पार्थिव शिवलिंग का पूजा होता है और विसर्जन होता है। देखिए वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने अच्छे काम में व्यस्त रहें।